नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। इजराइल ने मंगलवार सुबह से गाजा पट्टी क्षेत्र में हवाई हमले किए, जिसमें महिला और बच्चों समेत कम से कम 404 फिलिस्तीनी मारे गए। अचानक किए गए इस हमले की वजह से जनवरी से लागू संघर्ष विराम टूट गया और 17 महीने से जारी युद्ध के फिर से शुरू होने का खतरा बना हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम समझौते में बदलाव की इजरायली मांग को हमास द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद हमले का आदेश दिया। नेतन्याहू ने कहा, हमले बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कल से किए गए हवाई हमले एक शुरुआत है और सभी युद्ध विराम वार्ताएं हमले जारी रहने के दौरान होंगी। ट्रंप और पुतिन के बीच टेलीफोनिक बातचीत से युद्ध विराम होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बातचीत के दौरान दोनों देश ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के लक्ष्यों के खिलाफ सीमित युद्ध विराम पर सहमत हुए। सीमित युद्ध विराम की शांति की दिशा में यह पहला कदम करार दिया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसके अंततः काला सागर में समुद्री युद्ध विराम होगा और जंग पर अस्थायी रूप से विराम लग जाएगा। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि हालांकि रूस नेता ने लड़ाई में 30 दिन के व्यापक युद्ध विराम का समर्थन करने से मना कर दिया, जिस पर अमेरिकी प्रशासन जोर दे रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक नाव में सवार 3 महिलाएं और 4 बच्चे डूब गए। अन्य 8 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। बाकी श्रद्धालुओं की तलाश जारी है। सूत्रों से पता चला है कि होली मनाने के लिए टापू पर महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों को ले जा रही नाव खानिया धाना के रजवान गांव के पास माती टीला बांध में पलट गई। नाव में सवार 7 लोग डूब गए, जिनमें से 3 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं, जबकि 8 अन्य तैरकर सुरक्षित निकल आए हैं। वहां के प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है और श्रद्धालुओं की तलाश के लिए एनडीआरएफ टीम को मौके पर बुलाया गया है। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ एक बैठक की। निर्वाचन आयोग ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मताधिकार केवल भारत के नागरिक को ही दिया जा सकता है, जबकि आधार केवल व्यक्ति की पहचान साबित करता है। इसमें कहा गया है कि इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप किया जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा फेरबदल किया है। कांग्रेस ने राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष घोषित किया है, जो अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह लेंगे। राजेश कुमार दलित समुदाय से आते हैं और वर्तमान समय में औरंगाबाद जिले में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजेश कुमार को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 9 महीने अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर मंगलवार को धरती पर लौट आए हैं। इनका स्पेसएक्स कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से प्रस्थान करने के कुछ ही घंटों बाद शाम को मैक्सिको की खाड़ी में पैराशूट से उतरा। फ्लोरिडा पैन हैंडल में तलहासी के तट पर स्प्लैश डाउन हुआ, जिससे उनका अंतरिक्ष प्रवास का समापन हुआ और इसी के साथ ही क्रू 9 मिशन समाप्त हो गया। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकलते ही सुनीता विलियम्स का चेहरा खुशी से भरा हुआ था। उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर की मदद से उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। कन्नड़ अभिनेत्री राम्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 14 किलो से ज्यादा गोल्ड के साथ गिरफ्तार किए हुए 15 दिन हो चुके हैं। तब से ईडी और डीआरआई दोनों ही सोने की तस्करी में गहनता से जांच कर रहे हैं। राम्या राव से पूछताछ में पता चला कि 2023 और 25 के बीच 52 बार दुबई की यात्रा की है। सबसे आश्चर्य की बात है कि जिसमें 45 बार एक दिन की राउंड ट्रिप थी, जो अक्सर बेंगलुरु, गोवा और मुंबई से होकर गुजरी थी। यह एक ऐसा पैटर्न था जिसने संदेह पैदा किया। राम्या के सौतेले पिता रामचंद्र राव, जो एक वरिष्ठ डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। नागपुर हिंसा मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा को पूर्व नियोजित बताया। उन्होंने बताया कि कानून को हाथ में लेने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। 30 उपद्रवियों की पहचान कर हिरासत में लिया गया है। फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए सोमवार को आंदोलन किया था। इस दौरान घास से बनी प्रतीकात्मक कब्र जलाई थी, लेकिन यह अफवाह फैलाई गई कि कब्र के कपड़े पर धार्मिक पाठ लिखा हुआ था। इसके बाद हुई हिंसा में 33 डीसीपी घायल हो गए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अमेरिका ने भी ओसामा लादेन की कब्र नहीं बनने दी थी। महाराष्ट्र के पुणे के हिंजेवाड़ी में आज सुबह दर्दनाक घटना सामने आई। व्योम ग्राफिक्स कंपनी के कर्मचारी एसयूवी से अपने ऑफिस जा रहे थे, तभी कार में अचानक आग लग गई। यह घटना करीब सुबह 7 बजे की है। इस घटना ने यहां हर किसी को हैरान करते हुए सदमे में डाल दिया है। हिंजेवाड़ी फेज 1 में ड्राइवर को गाड़ी के नीचे से आग की लपटें और अचानक धुआं देखा था। उस समय ड्राइवर और सामने का स्टाफ तुरंत नीचे उतर गया, लेकिन पिछला दरवाजा नहीं खुलने से पीछे बैठे चारों कर्मचारियों की मौत हो गई।
एनआईए ने आज जम्मू में 12 ठिकानों पर छापेमारी की और उन लोगों को पकड़ा है जो घुसपैठियों की मदद करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर क्षेत्र के गांवों से रहने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स और अन्य आतंकी सहयोगियों ने आसन बनाया था। ये तमाम लोग आतंकवादियों को रसद, भोजन, आश्रय और नगद उपलब्ध कराने का काम करते थे। अधिकारियों के मुताबिक प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ पिछले साल मामला दर्ज किया गया था। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।